नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो हथेली है वो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। आपका जो करियर रहने वाला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहेगा। शारीरिक मेहनत की उसमें ज़रूरत कम रहेगी। मन मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से काम चलने वाला आपका करियर ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार का जो करियर रहेगा उसमें उन्नति ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात देखें, एक बात का ध्यान रखेंगे, आपकी जो मिडिल की फिंगर है वो पूरी तरह से यहाँ पे झुकी हुई है और आपकी जो है सूर्य की उंगली की तरफ एकदम सहजता से सरलता से किसी भी चीज़ में सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही उत्तम शिखर पर आप पहुँचेंगे, आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में रहने वाला है, इस बात के लिए भी आप सजग रहेंगे। यहाँ पे स्थिति को देखें तो जो आपका ये कलाई का क्षेत्र है, ये पहली रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। जीवन में निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है और जो तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं आप लकी रहेंगी, बहुत भाग्यशाली रहने वाली हैं। यहाँ पे दूसरी रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है और ये रेखा संपत्ति की रेखा होती है, धन की रेखा होती है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे जो है एकदम स्थिर अवस्था में नहीं है, बहुत अच्छी अवस्था में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मणिबंध की जो धन की रेखा वो बहुत सुंदर है। जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं जो करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं अस्थायित्व की ओर आप जाएंगी और जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने बैठ जाएगी। यहाँ पे ये रेखाएं यहाँ पे कह रही हैं। देखिएगा, करियर और धन का जो मामला होता है उसमें इस रेखा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बता लेता है कि आपकी जो करियर की स्थिति रहने वाली है वो स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, और आपकी जो धन की स्थिति रहने वाली है वो स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अभी कम से कम 35वें वर्ष तक धन के मामले में भी खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के मामले में हल्का संघर्ष रहेगा, या तो धन के महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ रहने वाली है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा और एक महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। अगर आप विधिवत तरीके से कर सकती हैं तो निश्चित तौर पे इसके बहुत सुंदर और बेहतरीन परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, तीसरी जो रेखा है आपकी, ये तीसरी रेखा है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में सुख की प्राप्ति होगी। आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करेगी ये रेखा, प्राप्त होगा आपको। अब आपकी मणिबंध में 3 रेखाएं विधिवत तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन रेखाओं का अर्थ है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और बहुत दिव्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ है, एक मात्र रूप में हुआ है, एक लक्ष्मी रूप में हुआ है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। और इस जन्म में कहीं ना कहीं आपको अच्छी विद्या जो अच्छे नॉलेज के रूप में प्राप्त हुई है और अच्छा धन भी प्राप्त होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी प्रथम रेखा जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी मिडिल फिंगर
और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है। इस पे जुपिटर माउंट का और शनि माउंट का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की मालकिन हैं। आपकी जो सोच है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की हो रही है। जुपिटर का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो मन की इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, किसी का इस्तेमाल भी करना पड़े करेंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा वो भी करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे सफलता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। ये आपके अंदर की भूख है, आपके अंदर की महत्वाकांक्षा है, और ये आपकी जो है हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ से एक रेखा ऊपर की ओर आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे विष्णु का सिंबल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो पंचभूत हैं, जो 5 तत्व हैं शरीर के, इस बॉडी के, और जो आपके 7 चक्र हैं जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, पंचभूत जो एलिमेंट हैं और जो 7 चक्र हैं, इन चक्रों के साथ हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इसके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो आराध्य देव हैं, वो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं। आपके ऊपर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की असीम कृपा है। अगर आप पूरी तरह से शरणागति जाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में आपको बहुत सुंदर सफलता और बहुत अच्छी जो है प्रसिद्धि भी मिलेगी। अब कितने रूप में मिलेगी, किस स्तर तक की मिलेगी, किस लेवल तक की मिलेगी, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके कर्म किस प्रकार से हैं और आपका समर्पण किस प्रकार का है। दूसरी बात अगर देखा जाए, यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर जीवन काल में आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी काम हो, चाहे वो लव मैरिज का काम हो, चाहे वो शादी का काम हो, चाहे वो नौकरी का काम हो, चाहे वो धन का काम हो, चाहे वो जो है प्रसिद्धि पाने का काम हो, कोई भी काम हो, अगर आपका पूर्ण समर्पण रहता है, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो हर कार्य में आपको सफलता मिल पाएगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रिय होंगे और खूब यश की आपको प्राप्ति होगी। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी एक गिनती जरूर होगी। ये आपका मनी, ये ट्रायंगल बता रहा है, विष्णु का सिंबल बता रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये भी बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो आपका बौद्धिक स्तर है वो विवेकवान व्यक्तित्व को दिखा रहा है और एक सुंदर सकारात्मक सोच वाली प्रवृत्ति का इंसान है, इसको बता रहा है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, लेकिन धन के जो प्रबंधन है उसमें थोड़ी सी आपको जो है सतर्कता अपने जीवन में रखनी है। थोड़ा सा जो है उसके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको रखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के आप मालकिन हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इस बात का ये संकेत है। लेकिन आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है और ये क्षमता आपको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगी। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना, ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं।
नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाना, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी आपका है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और इसका आपको निश्चित रूप से फायदा भी मिलेगा। एक लीडरशिप की क्वालिटी, एक व्यवहार कुशल व्यक्तित्व आपका आने वाले समय में निखर करके निश्चित रूप से आएगा। चले यहाँ पे वर्तमान में देखें तो आपका ये बृहस्पति का जो पर्वत है वो कहीं ना कहीं जो है हल्का इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आपके विवाह की रेखा है कहीं ना कहीं जीवन रेखा से काफ़ी दूर आभास हो रही, उभरती हुई, उभरी नहीं है लेकिन आभास हो रही है। निश्चित रूप से ये शादी में देरी होने का संकेत को बताता है। शादी के जो योग बन रहे हैं ये इसी वर्ष से शुरू हो रहे हैं, 2022 के जनवरी से, और 30वें वर्ष तक जो है कहीं ना कहीं शादी के बहुत सुंदर योग है। कभी भी आपके शादी हो सकती है। अगर आप कोशिश जारी रहे निश्चित रूप से जो है आपके शादी हो जाएगी। ये 2 वर्ष जो है 28 से लेकर 30वें वर्ष तक शादी के सुंदर योग बन रहे हैं। अब इसमें है अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। आपका शुक्र बहुत बली है, बहुत सुंदर और भव्य अवस्था में है। जब शुक्र इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की अपनी मनपसंद की शादी होती है। लेकिन यहाँ पे 50-50 है। अगर मनपसंद की शादी भी होगी तो वो होगी जिसको आप भी चाहते हैं, आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं उसको चाहते होंगे। इस प्रकार की शादी होने की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। वैसे अरेंज मैरिज के ज़्यादा यहाँ पे चांस है, लेकिन लव मैरिज के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं कि उसको आप भी पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसको लेके थोड़ा सा सीरियस हैं, ठीक लगता है उनको, तो वो लव मैरिज यहाँ पे ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, सबसे पहले देखें तो आपकी जो शादी की रेखा है, यूरिन की रेखा है, स्पष्ट तरीके से ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि जो भी आपका जीवन साथी होगा वो बड़ा केयर करने वाला होगा, बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला होगा और ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। दूसरी बात है, शादी के बाद जीवन देखें तो आप अच्छा लीड करेंगे, काफ़ी उत्तम आपका शादी के बाद जीवन जाने वाला है। ये आपकी हथेली की रेखाएं बता रही है। ये तो रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने विदेश सेटलमेंट की बात की थी। अभी हथेली में फिलहाल ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है जो पूरी तरह से बता रहा हो कि विदेश सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। आप कोशिश जारी रहे, निश्चित ही कोई ना कोई योग बन जाएगा और जो है आप सेटलमेंट हो पाएंगे। करियर कब से होगा, ज़्यादातर करियर 35वें वर्ष के बाद से जो है यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, धन के मामले में भी और करियर के मामले में भी। शादी का बता दिया हमने, विदेश सेटलमेंट का बता दिया है, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी इसकी संभावना को बता दिया है, और जीवन कैसा रहेगा स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में, सुख के मामले में, इसके बारे में आपको भरपूर बता दिया है। अब थोड़ा सा आपकी उंगलियों की ओर चले, क्या संभावना है। यहाँ पे देखें ये पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर रहेंगी। ईश्वर में कहीं ना कहीं विश्वास बना रहेगा, चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से नजरिए से हो, चाहे वो आध्यात्मिक नजरिए से हो, कहीं ना कहीं विश्वास बना रहेगा। मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुकी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और दौड़ा धोपी का कई बार काम भी करना पड़ेगा। जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी, चाहे धन के मामले में संघर्ष रहे या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहे या धन के महत्व को बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धन और यश की भूख हमेशा बनी रहेगी।
पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। कार्यों में विस्तार यश की प्राप्ति के लिए भी ज़्यादा बना रहेगा। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जब भी शनि का इन पे प्रभाव पड़ता है, चाहे शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि बकरी अवस्था में हो, तो इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। और जितना आप चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स की सेवा करना, अपने मन के मुताबिक सेवा नहीं कर पाएंगे। ये गैप यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। दूसरी बात, ये उंगली इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, इसकी तरफ निश्चित रूप से धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और थोड़ा मौका परस्त व्यक्तित्व भी रहेगा। किस समय पर कैसा बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखनी है, अपने को किस प्रकार से प्रमोट करना है, इसकी समझ आपको ज़्यादा रहेगी और इसका आप फायदा भी उठा लेंगे। लेकिन मनी मैनेजमेंट की जो क्षमता है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है, इसको आपको पूरा करना होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे एक आंख का आकार दिखाई दे रहा है, थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दयावान व्यक्तित्व रहेगा, खड़ूस किस्म का, या जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा जो लोगों को पसंद ना आता हो, ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर देखें, इस प्रकार की लकीरें यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही हैं, ये बहुत सुंदर है, ये कट बना रही है इस प्रकार से, ये बहुत सुंदर अपने आप में। ये जो योग बन रहा है अंगूठे से, ये जीवन काल के 42वें वर्ष से जीवन में अचानक तरक्की को दिलाएगा। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिलाता है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब प्रगति की सीढ़ियां पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इससे थोड़ा संभल कर आपको रहना पड़ेगा। हाँ, धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आएगी, कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए जीवन काल के 42वें वर्ष से ये अंगूठा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है सिचुएशन को तैयार कर रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवसाय में भी आप चली जाएंगी और व्यवसाय में एक यूनिक पहचान कहीं ना कहीं बना पाएंगे और विशेष सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अंगूठे के नीचे का जो ये हिस्सा है, ये शुक्र का पर्वत है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर तेज रहेगा, कहीं ना कहीं तेजोमय व्यक्तित्व आपका रहेगा और जो चेहरा है वो भी बहुत सुंदर रहेगा और दूसरों को आकर्षण करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ेगी, इसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में परिवार का सपोर्ट, परिवार का साथ और परिवार की तरफ से सुख भी कहीं ना कहीं प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण ये पैदा कर रहा है, आकर्षण रहेगा, रुझान रहेगा। नई फैशन के प्रति, नई चीज़ों के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, इस प्रकार से, और लग्जरी लाइफ के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। उसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जो है जुझारूपन भी बना रहेगा, इसका फायदा भी निश्चित तौर पे होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत सुंदर है। पराक्रम भी आपके अंदर हमेशा बना रहेगा और इसका आपको फायदा भी होगा। यहाँ पे बृहस्पति आपके अच्छे भाव में है, लेकिन थोड़ा हल्का अनबैलेंस हो रहा है। जो चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं उलझन में है, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फल ये प्राप्त कराएगा। जहाँ पारिवारिक
सुख मिलेगा वहाँ सांसारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो नॉलेजेबल व्यक्तित्व है वो उभर कर आएगा, आत्मज्ञान भी कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगा और इसकी वजह से अपार मान सम्मान आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। शनि की स्थिति देखो शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बन जाए। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी आ जाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक माला अगर रोज कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र का अगर आप जाप करें, और क्या विधि है, किस प्रकार से की जाती है, क्या मंत्र है, मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। सूर्य आपका यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका ये मतलब है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो पूरी सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो वास्तविक श्रेय और जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर करके नहीं आ पा रही हैं, एक प्रकार से उभर करके नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से निश्चित रूप से रास्ता उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। आप दिव्य सूर्य क्रिया करें तो निश्चित ही जो है आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है तन और मन की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी, प्रभावित करने वाली रहेगी। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपके अंदर आएगा, इसका आप फायदा उठाएंगे। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, प्रबल अवस्था में है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे और बढ़ेगा और बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की वजह से थोड़ी शारीरिक समस्या अगर आएगी भी तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है कहीं ना कहीं बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी, इसका आपको बहुत अच्छा फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और एक शांत चित्त व्यक्तित्व वाला आपका व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर स्थिति में आप रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।